पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं कुछ विचार साझा करना चाहता हूं और फिर हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं और अपने शब्दों, कर्मों और विश्वास से हमारे दिन को रोशन कर देते हैं। उनकी उपस्थिति हमें परमेश्वर के प्रेम और समुदाय की सुंदरता की याद दिलाती है। अंधकारमय रात के सन्नाटे में जब मन शंकाओं से घिर जाता है और आशा की किरण धुंधली प्रतीत होती है, तब केवल एक ही प्रकाश हमें राह दिखा सकता है, परमेश्वर का प्रेम। ये प्रेम न तो बदलता है और न ही कभी दूर जाता है। ये हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें शक्ति देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब जीवन की कठिनाइयां हमें चुनौती देती है, जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध प्रतीत होती हैं, तब हमारा विश्वास सबसे अधिक परखा जाता है। यही वे क्षण होते हैं जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है, उस शक्ति को जो परमेश्वर हमें अपने वचन और आत्मा के माध्यम से प्रदान करता है। संसार हमें भयभीत कर सकता है, लोग हमें अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति कभी नहीं हटती। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। हमें लगता है कि हम एक ऐसे जंगल में खो गए हैं जहां कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई राह नहीं। लेकिन क्या यह सत्य है? क्या वास्तव में परमेश्वर हमें छोड़ सकता है? नहीं, ये केवल हमारा भ्रम होता है। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। यही वचन हमारा सहारा बनता है, यही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे होते हैं, तब हमें अपने हृदय को प्रार्थना की ओर मोड़ना चाहिए। प्रार्थना केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। ये वह पुल है जो हमें स्वर्ग से जोड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम अपनी आत्मा को उस दिव्य स्रोत से जोड़ते हैं जहां से अनंत शक्ति प्रवाहित होती है। प्रार्थना केवल आवश्यकता के समय की चीज नहीं होनी चाहिए, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बननी चाहिए। हर दिन, हर क्षण हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। जब हम उसके निकट होते हैं, तब कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं सकता, कोई भी परेशानी हमें परास्त नहीं कर सकती। जीवन की हर परीक्षा केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होती है, हमें यह सिखाने के लिए कि हम केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से जीवित रहते हैं। जब आप अकेलापन महसूस करें, जब निराशा आपके मन पर छा जाए, तब ये याद रखें कि आपका सच्चा सहारा केवल परमेश्वर है। वह आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, वो आपकी आहों को समझता है और वो आपके हर आंसू को देखता है। उसकी करुणा अनंत है, उसकी दया असीम है। वो आपके साथ खड़ा है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है, भय नहीं। उसने हमें प्रेम दिया है, असहायता नहीं। उसने हमें अधिकार दिया है कि हम हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करें। जब शैतान आपके कानों में झूठ फुसफुसाए, जब वो कहे कि आप असफल हो गए हैं, कि आपके लिए कोई आशा नहीं बची, तब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में दोहराएं। याद रखें कि आप परमेश्वर की संतान हैं और वो अपनी संतानों को कभी पराजित नहीं होने देता। हे स्वर्गीय पिता, हम आज आपके सामने आकर आपके प्रेम और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि जीवन की हर चुनौती, हर कठिनाई केवल हमें आपकी ओर अधिक आकर्षित करने के लिए है। हमें वो शक्ति दे कि हम अपने विश्वास में अडिग रह सकें। हमें वो साहस दे कि हम शैतान के हर झूठ का सामना कर सकें। हमें ये याद दिलाते रहें कि हमारी पहचान केवल आपकी संतान के रूप में है और इस पहचान के साथ हमें निर्भय होकर चलना चाहिए। हे प्रभु, हमें प्रार्थना के महत्व को समझने दें। हमें अपने वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने की आदत डालने दें। जब भी हम कमजोर महसूस करें, तब हमें आपकी प्रतिज्ञाओं की याद दिलाएं। जब भी भय हमें घेरने की कोशिश करे, तब हमें ये स्मरण कराएं कि आपने हमें अधिकार दिया है कि हम हर बुराई पर विजय प्राप्त करें। प्रभु, हम अपने जीवन को आपकी ओर समर्पित करते हैं।
हमें अपनी योजना के अनुसार चलने दे, हमें अपने प्रेम में बढ़ने दे और हमें अपने आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ने दे। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और जब आप हमारे साथ हैं तब कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। जब जीवन के संघर्ष और चुनौतियां हमें घेर लेती हैं तब हमें यह तय करना होता है कि हम किस पर भरोसा करेंगे, अपनी परिस्थितियों पर या परमेश्वर पर। यह चुनाव आसान नहीं होता। जब सब कुछ विपरीत दिशा में जा रहा हो, जब हर रास्ता बंद लगता हो, तब विश्वास बनाए रखना कठिन हो सकता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमारा सच्चा विश्वास प्रकट होता है। परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है, लेकिन वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो देखना चाहता है कि क्या हम केवल सुखद क्षणों में ही उसका भरोसा रखते हैं या फिर कठिन समय में भी उसके वचन पर टिके रहते हैं। जब हम अपनी परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तब वो चमत्कार करता है। वो उन दरवाजों को खोलता है जिन्हें हमने कभी सोचा भी नहीं था। हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है। जो संघर्ष आज हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वही हमें कल मजबूत बनाएंगे। जब दाऊद गुफा में छिपा था, जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, जब अय्यूब सब कुछ खो चुका था, तब भी परमेश्वर की योजना उनके लिए बनी हुई थी। यही सत्य हमारे जीवन के लिए भी लागू होता है। हमें हर परिस्थिति में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना हमें हमारी कमजोरियों से ऊपर उठाती है और हमें परमेश्वर की शक्ति में खड़ा करती है। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तब हमारा हृदय परिवर्तित होता है, हमारी सोच शुद्ध होती है और हमें शांति प्राप्त होती है। हे प्रभु, जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तब हमें आपकी उपस्थिति का एहसास कराएं। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि हमारी परीक्षा हमारे लिए हानि नहीं बल्कि आशीर्वाद लेकर आई है। हमें धैर्य दे कि हम आपके समय का इंतजार कर सकें और ये विश्वास दें कि आपकी योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है। जब भी हम निराश हो, हमें आपकी प्रतिज्ञाओं की याद दिलाएं। जब भी हम अकेला महसूस करें, हमें आपकी उपस्थिति की शांति प्रदान करें। जब भी हमें लगे कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब हमें ये समझने दें कि आपकी शक्ति हमारे भीतर काम कर रही है। हे प्रभु, हमारे हृदय को ऐसा बनाएं कि हम हर हाल में आपकी स्तुति कर सकें। हमें ऐसा विश्वास दे कि हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि आपके वचन के अनुसार चल सकें। हमें यह समझने दे कि हर कठिनाई केवल अस्थायी है, लेकिन आपकी कृपा और प्रेम सदा बना रहेगा। जब जीवन हमें कठिन दौर से गुजारता है तब हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या हम अपने संघर्षों को अपनी कमजोरी बनने देंगे या उन्हें अपने विश्वास की शक्ति में बदलेंगे? यह सच है कि जीवन हमेशा सहज नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने हमें कठिनाइयों से डरकर पीछे हटने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पार करने के लिए चुना है। जब मूसा लाल सागर के किनारे खड़ा था और मिस्र की सेना पीछे से तेजी से आ रही थी, तब उसकी आंखों के सामने केवल संकट था। लेकिन परमेश्वर ने उसे सिखाया कि जब हमारे पास कोई रास्ता न दिखे तब भी परमेश्वर के पास एक मार्ग होता है। उसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और अपने लोगों को सुरक्षित पार कराया। यही शिक्षा हमें अपने जीवन में अपनानी है। हमें अपने जीवन में आने वाली हर परीक्षा को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। ये अवसर हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए होता है, हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। जब हम अपने विश्वास को अडिग बनाए रखते हैं तब हम परिस्थितियों से नहीं डरते बल्कि उन पर विजय प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि साहस की आत्मा दी है। जब शैतान हमारे कानों में संदेह के शब्द डालता है, जब वो हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हम असफल हो चुके हैं, तब हमें परमेश्वर के वचन से उत्तर देना चाहिए। हे प्रभु, हमें वो विश्वास दे जो परिस्थितियों से परे देख सके। जब हम अपने जीवन में तूफानों का सामना करें तब हमें ये एहसास कराएं कि आप ही हमारे जहाज के कप्तान हैं। हमें वो साहस दे कि हम अपने डर को अपने ऊपर शासन न करने दें बल्कि आपके वचन के साथ आगे बढ़ें। जब हमारे चारों ओर अंधकार हो तब हमें आपका प्रकाश दिखाएं।
जब हमारे कदम डगमगाए, तब हमें अपने मजबूत हाथों से थामे। जब हमें लगे कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह रही हैं, तब हमें ये याद दिलाएं कि आप हर आहट सुनते हैं और हर आंसू को गिनते हैं। प्रभु, हमें अपने वचन की गहराई में उतरने की लालसा दे। हमें प्रार्थना में दृढ़ बनाए, ताकि हम अपने जीवन की हर चुनौती को विश्वास और धैर्य के साथ स्वीकार कर सकें। हमें ये ज्ञान दे कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं, हर कदम पर, हर परिस्थिति में। जब हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें ये लगता है कि अब हम और आगे नहीं बढ़ सकते। चारों ओर कठिनाइयां, निराशा और अनिश्चितता हमें घेर लेती है। ऐसे समय में हमारे मन में सवाल उठता है, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुन रहा है? क्या वो हमारी परेशानियों को समझता है? उत्तर स्पष्ट है, हां, परमेश्वर हमारी हर पुकार सुनता है, हर दर्द को महसूस करता है और हर आंसू को देखता है। लेकिन कई बार वो हमें तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि वो हमें और अधिक मजबूत बनाना चाहता है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी धैर्य रखना सीखना होगा। परमेश्वर ने हमें संघर्षों से डरने के लिए नहीं, बल्कि उन पर विजय पाने के लिए बुलाया है। उसने जो वचन दिए हैं, वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। उसने कहा है कि जो भी मुझ पर भरोसा करेगा, मैं उसे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। ये वादा हमारी ढाल है। ये हमें हर परिस्थिति में खड़े रहने की शक्ति देता है। जब पतरस पानी पर चला, तो उसने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें यीशु से हटाकर तूफान पर लगाई, वो डगमगाने लगा। यही हमारे जीवन में भी होता है। जब तक हमारी नजरें परमेश्वर पर रहती हैं, हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी परिस्थितियों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हे प्रभु, हमें वो विश्वास दें जो परिस्थितियों से ऊपर उठ सके। हमें अपनी नजरें आपके प्रेम और आपकी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रखने की शक्ति दें। जब दुनिया हमें असफलता का भय दिखाए, तब हमें आपकी विजय का आश्वासन मिले। हमें प्रार्थना में और अधिक दृढ़ बनाए। जब हमारे मन में संदेह आए, तब हमें आपके वचन की शक्ति का स्मरण कराएं। हमें याद दिलाएं कि आप वो परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं, जो हर संकट में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हे प्रभु, हमें अपनी शरण मिले, हमें अपने मार्ग पर चलाएं और हमें अपनी आत्मा से भर दे, ताकि हम विश्वास और धैर्य के साथ आपकी योजना के अनुसार आगे बढ़ सकें। जब जीवन हमें हमारी सीमा तक परखता है, जब हर और निराशा दिखाई देती है, तब हमें ये स्मरण करना चाहिए कि परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। उसकी योजनाएं हमारी समझ से परे हो सकती हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। हमें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी है। यीशु ने कहा था, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तो तुम इस पर्वत से कह सकते हो, यहां से वहां हट जा, और वो हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी समस्याएं चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, परमेश्वर की शक्ति उनसे कहीं अधिक है। हमें केवल अपने विश्वास को दृढ़ रखना है और संदेह को अपने मन में जगह नहीं देने देनी है। परमेश्वर हमें कई बार ऐसे मार्ग से ले जाता है जो कठिन और अप्रत्याशित होता है, लेकिन हर मोड़ पर वो हमारे साथ होता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही परमेश्वर हमें हमारे संघर्षों के माध्यम से गढ़ता है। हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर आंसू के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है। हे प्रभु, जब हम अपने जीवन में कठिन समय से गुजरें, तब हमें ये एहसास कराएं कि ये केवल अस्थायी है और आपकी योजना हमारे लिए पूर्णता की ओर ले जाने वाली है। हमें धैर्य दे कि हम आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकें और उस पर पूरी तरह भरोसा कर सकें। जब हमारी आत्मा थक जाए, तब हमें आपकी शांति में विश्राम करने दे। जब हमारा विश्वास डगमगाने लगे, तब हमें आपकी प्रतिज्ञाओं की याद दिलाएं। जब दुनिया हमें निराश करे, तब हमें ये सिखाए
कि हमारी आशा केवल आप में है। प्रभु, हमें अपने वचन को समझने और उस पर चलने की शक्ति दें। हमें प्रार्थना में दृढ़ बनाएं, ताकि हम हर स्थिति में आपका मार्गदर्शन पा सकें। हमें ये स्मरण कराएं कि हमारी जीत पहले ही निश्चित हो चुकी है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जब हम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, कि हमारे संघर्षों का कोई अंत नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा और न ही वो हमें कभी त्यागेगा। वो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है, हमें शक्ति देता है और हमें ये सिखाता है कि हमारा विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। परमेश्वर ने हमें केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है। उसने हमें भय की नहीं, बल्कि साहस की आत्मा दी है। उसने हमें दुख में भी आशा रखने का कारण दिया है, क्योंकि हमारी आशा संसार में नहीं, बल्कि यीशु मसीह में है। रोमियो 8:37 कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम पहले से ही विजेता है। हमें केवल इस सत्य पर विश्वास रखना है और साहस के साथ आगे बढ़ना है। जब हम जीवन की लड़ाइयां लड़ते हैं, तब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति प्रार्थना में है। जब हम घुटनों पर झुकते हैं, तब हम सबसे शक्तिशाली स्थिति में होते हैं। हमारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं होती, वे स्वर्ग में हलचल मचाने वाली शक्ति होती है। हे प्रभु, हमें वो विश्वास दे जो असंभव को भी संभव बना सके। हमें वो साहस दे कि हम अपने डर का सामना कर सकें। हमें वो शांति दे जो संसार नहीं दे सकता। जब हम कठिन परिस्थितियों में हों, तब हमें आपके प्रेम की गहराई का अनुभव करने दे। हमें ये एहसास कराएं कि हम केवल संघर्ष करने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि हमें जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। हमें अपने जीवन को इस तरह जीने दे कि हम आपके प्रकाश को संसार में प्रतिबिंबित कर सकें। हमें अपने वचन में दृढ़ बनाएं और हमारी प्रार्थनाओं को आपके सामर्थ्य से भर दें। हे प्रभु, ये अंतिम प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। हमें आपकी शक्ति में आगे बढ़ने दें, हमें आपके प्रेम में जड़ पकड़ने दें और हमें ये सिखाएं कि जीवन की हर परिस्थिति में हम आपको धन्यवाद दे सकें। यीशु के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन।